हाँ जी बेटा, ये अपना जिहड़ा हैगा 20 फरवरी का लैक्चर है जिस दे विच आपां चैप्टर जिहड़ा हैगा एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम स्टार्ट किया होया। फर्स्ट चैप्टर इज द नैक्सट टॉपिक है रिमाइंडर फंक्शन। रिमाइंडर फंक्शन की हुंदा है जिस तरह आपां डिवीजन जिहड़ा हैगा यूज़ करते डिवीजन वाला मैथड उसे तो अपने को रिमाइंडर फंक्शन बनता है कि जे अपने को के एनी इंटीजर होवे ते एम एनी पॉजिटिव इंटीजर होवे। ठीक है, के एनी इंटीजर हो सकता है, एम पॉजिटिव इंटीजर होवे, दैन के मोडलो एम। ठीक है, के मोडलो एम इस तरह डिनोट्स द इंटीजर रिमाइंडर। ठीक है, के मोडलो एम इज इक्वल टू किदे होएगा, रिमाइंडर दे इक्वल होएगा। तो रिमाइंडर कित्थों आएगा, वैन के इज़ डिवाइडड बाय एम। जो आपां के नूं एम ते डिवाइड करांगे, ठीक है, के नूं आपां एम ते डिवाइड करांगे तो एंड ते जो रिमाइंडर अपने कोले बच जांदा हैगा उहनूं आपां की कह दिंदे हैगे, रिमाइंडर फंक्शन कह दिंदे हैगे। क्लीयर, दिस फंक्शन इज़ कॉल्ड द रिमाइंडर फंक्शन। के मोडलो एम जिहड़ा हैगा यूनीक इंटीजर हुंदा है। ठीक है, के मोडल एम नाल डिनोट किया जाता है। ये किस तरह होंगे, जी अपनी डिवीजन एल्गोरिदम होंगे ना, डिवीजन मैथड होंगे कि किसी भी टर्म को आप डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन आ जाता है प्लस रिमाइंडर बचता है। तो जो रिमाइंडर होंगे जो आप इस फॉर्म च लिखते हैं के मोडलो एम, के किसी इंटीजर में जो आप एम से डिवाइड करते हैं तो अपने को जो रिमाइंडर बचता दैट इज़ दिस इज़ द रिमाइंडर फंक्शन। ठीक है, तो जिमें कि एग्जाम्पल दी हुई है 26 है, 26 में जो आप 4 से डिवाइड करते हैं तो अपन पता है 6 इंटू 4 होंगे, सॉरी 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24 होंगे। क्लीयर, तो 26 चो 24 माइनस किते तो 2 अपने को रिमाइंडर बच जाता है तो 2 दिस इज़ द रिमाइंडर फंक्शन। सिमिलरली 25 मोडलो 3 जो 25 ਨੂੰ 3 ਤੇ डिवाइड करांगे तो 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 3 इंटू 8 अपने को 24 ਹੁੰਦਾ है तो 25 ਚੋਂ 24 माइनस किए तो 1 अपने को रिमाइंडर बचेगा। क्वेश्चन का ये कोई रोल नहीं है, तुसी सिर्फ जो रिमाइंडर नीचे बचेगा अपने को वो लिखना है तो तुहाडे कोले रिमाइंडर फंक्शन आ जाए। 30 ਨੂੰ 6 ਤੇ डिवाइड किया तो तुहानूं पता ही है पूरा पूरा चला जाता है 6 इंटू 5 30 तो दैट इज़ रिमाइंडर अपने को 0 बच जाता है। क्लीयर, दिस इज़ द रिमाइंडर फंक्शन। नैक्सट अपने को आ जाता है कि जे अपने को के नैगेटिव हो गए इन टर्म्स ऑफ नैगेटिव नंबर, जे के अपने को नैगेटिव है तो आप की करांगे, फर्स्टली के मॉडलों एम ते डिवाइड कर लवेंगे। ठीक है, के मॉडलों मीनस पॉजिटिव वो जी पॉजिटिव टर्म होएगी उन्होंने एम ते डिवाइड कर देवांगे। जो उन्होंने एम ते डिवाइड करांगे तो अपने को आर डैश कोई ना कोई रिमाइंडर आ जाएगा। उस रिमाइंडर में जो आप एम दे विचों माइनस कर दिए एम माइनस आर डैश, क्लीयर, तो अपने को जो आंसर आएगा वो अपने को नैगेटिव नंबर का रिमाइंडर फंक्शन आएगा। क्लीयर, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू समझो, जिमें कि -29 मोडलो 5 है तो जे आप +29 ਨੂੰ 5 ਤੇ डिवाइड कर दिए तो आपको पता है कि अपने को 4 रिमाइंडर आता है। जब आप इस 4 ਨੂੰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ माइनस कर दिए तो 1 जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, वो अपने को की होएगा 29 का मोडलो रिमाइंडर फंक्शन होएगा। क्लीयर बेटा, ये चीज़ है, ये तुसी जे सीधा भी करके देखो -29 ਨੂੰ जे 5 ਤੇ डिवाइड करोगे तो माइनस वैल्यू हो जाएगी तो उन्होंने आप 5 चो माइनस कराएंगे तो पॉजिटिव टर्म वास्ते, क्योंकि आपने जो रिमाइंडर फंक्शन है वो पॉजिटिव लेना है, आप इस तरह एम दे विचों उन्होंने माइनस कर देने तो जो अपने को आंसर आएगा वो अपने को रिमाइंडर फंक्शन, जिमें कि -35 है, पहला तो +35 ਨੂੰ 9 ਤੇ डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर तुहाडे कोल 8 आ जाएगा, उन्होंने 9 दे विचों माइनस कर दो 1 आ जाएगा तो -30 है तो पूरा पूरा चला जाता तो 0 का 0 ही रहेगा। नैक्सट अपने को आ जाता मोड रिलेशन। मोड रिलेशन की होंगे, द टर्म मोड इज़ आल्सो यूज्ड फॉर मैथेमैटिकल कंगूरेंस रिलेशन। आप मोडलो जोड़ा है आ वाला, ठीक है, मोड रिलेशन छोटी क्लास तुसी कंगूरेंसी वास्ते पढ़िया होया है। जो आप कंगूरेंसी रिलेशन शो करना होंगे तो उदों आप रिलेशन जोड़ा है यूज़ करते हैं तो जोड़ा मोड है इनू आप डिनोट करते हैं ए कंगूरेंट बी मोडलो एम, चीज़ ये उही है। ठीक है,
इज़ डिफाइन, इन्हूं किवें डिफाइन करांगे कि ए इज़ कंगरूएंट टू बी मॉडलो ए इज़ कंगरूएंट टू बी, ठीक है। ए की बी दे कंगरूएंट होएगा कदों होएगा, इफ एंड ओनली इफ एम डिवाइड्स बी माइनस ए, जदों एम बी माइनस ए नूं डिवाइड करदा है उदों अपने कोले ए इज़ कंगरूएंट टू बी होएगा। तो इनू आपां मॉडलो फंक्शन कहने हैगे, ठीक है। मोड फंक्शन कह दिने। क्लीयर बेटा, ए कंगरूएंट बी मोड एम होएगा तो ए बी दे कंगरूएंट कदों होएगा, जदों एम बी माइनस सी नूं डिवाइड करेगा। क्लीयर। नैक्सट अपने को आ जाती है लॉगरिदम एंड एक्सपोनेंट फंक्शन। इन्हूं ध्यान नाल समझना बेटा, इंपोर्टेंट फंक्शन है ये लॉगरिदम एंड एक्सपोनेंट फंक्शन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि जे बी अपने कोले कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, बी अपने कोले कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। द लॉगरिदम ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर एक्स टू बेस बी, ठीक है, किसी आपां नंबर एक्स का लॉग कढ़ रहे हैं तो बेस की अपने कोले बी है, इज़ रिटन एज, इनू आप इस तरह लिखांगे लॉगरिदम ऑफ एक्स बेस बी and it represent exponent to which b must be raised to obtain x। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ कि exponent to which b must be raised to obtain, यानी कि log b x ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਲਿਊ y ਆਏਗੀ। ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ कि if and only if b ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿੰਨੀ बी की पावर आप किन्नी करिए कि अपने को एक्स वैल्यू आ जाए, तो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ log बी एक्स। क्लीयर। बी की आप किन्नी एक्सपोनेंट करिए कि अपने को एक्स आंसर आ जाए, तो पावर जी होंगी वो अपने को होंगे log बी एक्स की वैल्यू होंगी। हुण समझो ये हुण तुहानूं दे दिता कि log 216 है। हुण आप 2 की पावर किन्नी करिए कि 16 आ जाए। आपको पता है जो 2 की पावर 4 करांगे तो आंसर 16 आ जाओ, तो 4 इज़ अवर आंसर। जो अपना एक्सपोनेंट है वो अपना की बन जाता है, आंसर बनता है। इट रिप्रजेंट एक्सपोनेंट टू विच बी मस्ट बी रेज टू ऑब्टेन एक्स, ठीक है। ये किनू रिप्रजेंट कर रहे हैं, बी दे एक्सपोनेंट नू रिप्रजेंट कर रहे हैं कि बी दी आपां इन्नी पावर की कि आपां नू एक्स मिल जाता है। क्लीयर, समझ आ गया। तो ये सिर्फ यही चीज़ है, सिंपल जी चीज़ है कि जो y इज इक्वल टू log बी एक्स होंगे तो y कि वैल्यू है कि b की आप किन्नी पावर करिए कि x अपने को जिमें कि 3 की पावर किन्नी करिए 81 आ जाए 4। क्लीयर। तो 3 की पावर 4 करन नाल 81 आंसर आ जाता है। 10 की पावर 3 करन नाल 1000 आ जाता है, तो 3 आंसर आ गया। जे पॉइंटां दे विच है तो भी अपने को नैगेटिव पावर आप कर सकते हैं, अपने को 0.01 आ जाएगा इस तरह। सिमिलरली जे अपने को 1 है इतने 1 तो बी की पावर 0 करते हैं। ये वैसे भी आपको पता log 1 की वैल्यू आप 0 लेने, ये कितों होंगे जो बी की पावर 0 करते हैं तो अपने को 1 ऑब्टेन होंगे, तो मीनस ये वैल्यू क्या आएगी 0। बी की पावर b है तो बी की पावर आप किन्नी करिए कि अपने को b आ जाए 1, तो अपने को आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लीयर। तो लॉगरिदम ऑफ नैगेटिव नंबर एंड लॉगरिदम ऑफ 0 एंड आर नॉट डिफाइन, ठीक है। नैगेटिव नंबर तो 0 का आप जरा है वो डिफाइंड नहीं कर सकते कि एक्स की जगह तो अपने को नैगेटिव नंबर जो 0 होवे तो वही वैल्यू आप नहीं फाइंड आउट कर सकते। उस तो बाद अपने को आ जाता है जो लॉगरिदम फंक्शन भी है तो सीलिंग फंक्शन भी है, ठीक है। तो लास्ट लैक्चर च दस्या सीगा फ्लोर फंक्शन तो सीलिंग फंक्शन दोनों बारे दस्या सी। ते जे फ्लोर फंक्शन भी है तो लॉगरिदमिक फंक्शन भी है तो आप किमें कढ़ांगे। हुण 2 की पावर आपको पता है एग्जैक्ट आप जिन्नी भी मर्जी पावर कर लिया अपने को 100 नहीं बनता, तो आप घट तो वध वाली कढ़ांगे कि जे आप 2 की पावर 6 करते तो 64 बनता है, जे 2 की पावर 7 कर दें तो 128 बनता है। यानी कि ये वैल्यू क्या है इन्होंने दोनों के विचकार लाई करती है, यानी कि जी log है लॉगरिदमिक वैल्यू है, ठीक है। फ्लोर फंक्शन अपने को तो लॉगरिदमिक वैल्यू जी 6 ते 7 के विचकार लाई करेगी, तो आपको पता फ्लोर फंक्शन जो होंगे लैफ्ट साइड वाला होल नंबर होंगे, तो ये वैल्यू की आ जाएगी 6 आ जाएगी। क्लीयर। नैक्सट अपने को आ जाता है फैक्टोरियल फंक्शन। फैक्टोरियल फंक्शन की होंगे है ये आप फैक्टर पहला भी किया होया तुसी छोटिया क्लासा च कि जे एन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होवे तो फैक्टोरियल ऑफ एन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द एन पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to n।
क्लीयर। तो फैक्टोरियल एन की जी वैल्यू होंगी वो की होंगी है एन टर्म्स की 1 तो लैके एन तक के टर्म्स की प्रोडक्ट होंगे। फैक्टोरियल एन इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन एन। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होंगे, ये तुसी याद रखनी है। उस तो बाद रिकरसिव डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल, रिकरसिव डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल की है इन टर्म्स ऑफ आप इनू इदा भी लिख सकते हैं एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 1 जे एन की वैल्यू 1 या 1 तो ज़्यादा, जे एन की वैल्यू 0 होंगी है आपको पता है फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होंगी है। क्लीयर बेटा, ये इतों तक तुसी सारियां डेफिनेशनस जिहड़ियां ते एग्जाम्पल्स इन्हों ध्यान च रखना है। एज ए सम तुहानूं कुछ भी आ सकता है। नैक्सट अपने को जी डेफिनेशन आ जाती हैगी आ जाती है डेफिनेशन ऑफ बिग ओ। बिग ओ का की मतलब है कि जे एफ एक्स ते जी एक्स अपने को कोई भी दो फंक्शन है डिफाइंड ऑन सैट ऑफ रियल नंबर्स, दैन एफ एक्स इज़ कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ जी एक्स। ऑर्डर ऑफ जी एक्स का मतलब कि बिग ओ ऑफ जी एक्स। एफ एक्स नूं आपां की कहांगे बिग ओ ऑफ जी एक्स। तो इनू लिखा किस तरह जाता है एफ एक्स इज इक्वल टू ओ जी एक्स, ठीक है। बिग ओ ऑफ जी एक्स कदों होंदा है इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर एम, जे उत्थे कोई रियल नंबर एम एग्जिस्ट करता है तो पॉजिटिव कॉन्सटेंट सी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अपने को आपां के दो नंबर चाहिए, एक एम तो एक कॉन्सटेंट सी। रियल नंबर एम तो पॉजिटिव कॉन्सटेंट सी आपां चाहिए है सच दैट फॉर ऑल एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू एम, यानी कि एक्स दियाँ वो सारिया वैल्यूज़ वास्ते एम ग्रेटर दैन जिन्होंने वास्ते एक्स की वैल्यू कि एम तो बड़ी है या इक्वल टू है। एफ एक्स मॉडलो की वैल्यू की हो जाए लैस दैन इक्वल टू सी जी एक्स, ठीक है। जे एफ एक्स की वैल्यू जी एक्स के किसी कॉन्सटेंट के मल्टीपल तो लैस दैन इक्वल टू हो जाए तो उन्होंने आप कह दें है बिग ओ ऑफ जी एक्स, ठीक है। एफ एक्स फंक्शन आप कहांगे ऑर्डर ऑफ जी एक्स। एफ एक्स इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ जी एक्स। द बिग ओ ऑफ जी एक्स किन्ना वास्ते कहांगे फॉर ऑल एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू एम। एक्स दियाँ वो वैल्यूज़ जिहड़ियां एम तो बड़ियां वास्ते एफ एक्स की हो जाए एफ एक्स मोड लो लैस दैन इक्वल टू सी जी एक्स, तो एफ एक्स इज कॉल्ड द बिग ओ ऑफ जी एक्स। क्लीयर, ये डेफिनेशन है। सिंपल जी चीज़ याद रखनी है, एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू एम, एफ एक्स लैस दैन इक्वल टू सी जी एक्स। उस तो बाद नैक्सट डेफिनेशन अपने को आ जाती है बिग ओमेगा की आ जाती है। ये की होंदा है कि जे एफ एक्स ते जी एक्स दो फंक्शन है सेम उस तरीके ना ऑन सैट ऑफ रियल नंबर सच दैट एफ एक्स इज कॉल्ड द बिग ओमेगा ऑफ जी एक्स। एफ एक्स नूं आपां की कहांगे बिग ओमेगा ऑफ जी एक्स, जो उत्थे उमें दो एग्जिस्ट पॉजिटिव कॉन्सटेंट एग्जिस्ट करते सी ते के सच दैट एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू के वास्ते अपने को हुण एफ एक्स मोड़ लो कि ग्रेटर दैन इक्वल टू सी जी एक्स। ये लैस दैन इक्वल टू द साइन सीगा, ये अपने को ग्रेटर दैन इक्वल टू द साइन है। चीज़ उही है, ठीक है। इनू आप बिग ओ कह दें जो एफ एक्स जी एक्स तो छोटा होंदा है सी जी एक्स तो, जे एफ एक्स सी जी एक्स तो बड़ा है तो उन्होंने आप बिग ओमेगा ऑफ जी एक्स कह देंगे हैं। क्लीयर, तुसीं ये चीज़ ध्यान च रखनी है। उस तो बाद आ जाता बिग थीटा नोटेशन। बिग थीटा नोटेशन च की है ਇਹਦਾ बेटा साइन जो ध्यान च रखना है बिग ओ नूं आपां ओ नाल डिनोट करते हैं ओ जी एक्स, ਜਿਹੜਾ बिग ओमेगा इनू आपां आ वाला साइन, ठीक है। ये बिग ओमेगा का साइन है तो दिस इज साइन फॉर बिग थीटा। ये की है एफ एक्स ते जी एक्स फंक्शन नूं आपां की कहने सैट ऑफ रियल नंबर सैट दिस इज कॉल्ड द बिग थीटा फंक्शन। एफ एक्स इज द बिग थीटा ऑफ जी एक्स कदों होंदा है जदों वह बिग ओ भी होवे जी एक्स का तो बिग ओमेगा भी होवे। जो दोनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं उदों आप की कह दें बिग थीटा ऑफ जी एक्स। इट मीनस की है कि उत्थे तीन कॉन्सटेंट C1 C2 ते K एग्जिस्ट करते सच दैट C1 जी एक्स लैस दैन इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। ये अपने को बिग ओमेगा वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर गई ना, C1 जी एक्स लैस दैन इक्वल टू एफ है तो एफ एक्स लैस दैन इक्वल टू C2 जी एक्स फॉर ऑल एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू के। क्लीयर, तो इनू आप कह दें बिग थीटा नोटेशन कह दें।
तीनों डेफिनेशनस ध्यान च रखनियां। एक सम तुहानूं इन्हां तिन्नां दे विचों एक सम जिहड़ा वो तुहानूं जरूर आउंदा पेपर दे विच। हुण इहदे विच जिवें कि फस्ट एग्जाम्पल हैगी है कि शो करना आपां ने एफ एक्स इज इक्वल टू आपां नूं फंक्शन गिवन है इज ओ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आपां ने बिग ओ प्रूव करना है। जो बिग ओ प्रूव करना है आपां ने क्या सी उत्थे कोई ना कोई कॉन्सटेंट एग्जिस्ट करता है फॉर ऑल एक्स जिस तो कि बड़ियां होण तां आपां 1 लैके चल पाने हैं। ये आपां नॉर्मली जनरली जिहड़ा हैगा 1 ही लैके चलिया करांगे कि सपोज कर लांगे कि एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। जे एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है तो आपां नूं पता है 1 इज़ लैस दैन इक्वल टू एक्स, इसे तो आ गया। तो आलसो एक्स इज़ लैस दैन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हुंदा ही आपां नूं पता है। हुण आपां ने एफ एक्स मॉडलो की गल करनी सी, इस करके आपां मॉडलो पा लिया एफ एक्स इज इक्वल टू ये भी मॉडलो आ गया दोनों पासे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो आपां नूं पता जो आपां अलग अलग लिखते हैं तो ये लैस दैन इक्वल टू का साइन आ जाता हुंदा एक्स प्लस वाई लैस दैन इक्वल टू एक्स मोलो प्लस वाई मोलो। तो आपां ने अलग अलग पा दिता गा, क्लीयर। दैट इज़ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x आ जाएगा तो प्लस 1 आ जाएगा। उस तो बाद आपां वाला रिजल्ट जिहड़ा हैगा फस्ट तो रिजल्ट यूज़ करांगे क्योंकि आपां नूं पता है एक्स इज़ लैस दैन इक्वल टू एक्स स्क्वायर पा दिता तो 1 इज़ आलसो लैस दैन इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्योंकि ये लैस दैन है इस करके आपां ने लैस दैन इक्वल टू का साइन पा दिता क्योंकि आपां नूं जिहड़ा हैगा वो एक्स स्क्वायर वास्ते आपां ने फाइंड आउट करना है। तो जी एक्स की वैल्यू की अपने को एक्स स्क्वायर, तो सारिया टर्म्स नूं आपां एक्स स्क्वायर च चेंज कर लांगे। तो प्लस करके 4x स्क्वायर आ गया। इट मीनस कि हो गया एफ एक्स मोडलो इज़ लैस दैन इक्वल टू 4x स्क्वायर मोडलो फॉर एवरी एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, क्लीयर। तो सी की वैल्यू अपने को कितनी आ गई 4 आई, के की वैल्यू 1 है, क्लीयर। तो इस तरह अपने को जोड़ा है एफ एक्स इक्वल टू ओ एक्स स्क्वायर जोड़ा है वो ये रिजल्ट अपने को बिग ओ अपने जोड़ा है प्रूफ कर दिता है इतने। नैक्सट अपने को जोड़ा हैगी अगली एग्जाम्पल वो भी सेम बेटा इस तरीके नाल ही हैगी। थर्ड एग्जाम्पल तुसी देख सकते हो, इस भी आपने जोड़ा है बिग ओ शो करना है, ठीक है। पी एन इज इक्वल टू ओ एन एम। तो पी एन सपोज डिग्री ऑफ पी एन इज इक्वल टू आपू एम गिवन है। तो इस भी आप उस तरीके एन इज एक्स की जगह तो एन अपने को एन अपने ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 ले लिया। तो आपको पता ही है, तो बाकी सारिया टर्म्स 1 तो बड़िया ही होणगियां एन स्क्वायर एन क्यूब एन एम, क्योंकि आपको देखो ना बेटा इतने सारिया जिन्नियां भी चेंज हो सारिया आपू 1 तो बड़े चेंज आप बाद इनू एन दी एम नाल रिप्लेस करांगे। सेम उमें जिमें फस्ट एग्जाम्पल की सी, ये थोड़ी ज़्यादा अपने को वैल्यूज आ गई ए नोट A1n A2n स्क्वायर, ठीक है। सारिया अलग अलग कर लिया, लैस दैन इक्वल टू का साइन पाता। स्केलर जेडे सी बाहर कढ़ लिए आपाने, उन्हों की जगह तो आपने हुण एन दी पावर एम लाता। आ वाली प्रॉपर्टी ने यूज़ करके एन दी एम कॉमन आ गया क्योंकि ये कॉन्सटेंट है, इनू आप सी ले लिया तो सी की वैल्यू आ गई अपने को दैट इज़ लैस दैन इक्वल टू एन दी पावर एन। यही चीज़ आपने शो करनी सी। ओके बेटा, नैक्सट जी एग्जाम्पल्स है वो भी बिग ओ वाली है, इस तरीके नाल आपने शो करनी है। 6th एग्जाम्पल जी हैगी ये अपने को बिग ओमेगा वाली आ जाती हैगी। ओमेगा ये आपने बिग ओमेगा शो करना जी एक्स क्यूब लैनी है। तो आपने ये जो बिग ओमेगा शो करा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लवांगे, क्लीयर। इधर आप 1 लेंदे सी, ओमेगा के 0 लवांगे, एक्स स्क्वायर भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होएगा। तो दैट इज़ हुण आपन पता जब मॉडलो पा दिता ये ग्रेटर दैन इक्वल टू की होगा 8x क्यू, क्योंकि ये कुछ ना कुछ ऐड है ना। तो ये वैल्यू की होएगी ये नालों बड़ी होएगी, ग्रेटर दैन इक्वल टू 8x क्यू। 8 बार कर लिया अपने जी एक्स पा दिता, सिंपल है। इस तरीके नाल जिहड़ी हैगी तुहाडी ये एक्सरसाइज ते चैप्टर पूरा हो जाता फस्ट। ए सैकेंड चैप्टर आप नैक्सट लैक्चर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू बेटा।